सर ये बड़ा एक टची और हाईलाइटेड केस है। इस पर एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन मुसन्सर अताब बाजवा साहब जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और क्योंकि ये चूंग का वाक़या है और जो चूंग जो है सदर डिवीज़न में आता है तो हाईलाइटेड केस था ये, और इस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरे पास और भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसकी बिना पर मैं मज़ीद अपनी तमाम जो फोर्स है या तमाम जो अपने आईओज़ हैं वो इस केस पर नहीं लगा सकता। तो उन्होंने ये माजरत कर दी केस से, और केस जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को भिजवा दिया। उसके बाद ये केस जो है अब इसमें एक नई सूरत इख्तियार हुई है कि जेआईटी कायम कर दी गई है। जेआईटी के हेड जो है वो एसपी सीआईए साउथ आफ्ताब पुलरवान है, और उनके साथ जो टीम है उनमें एसपी इन्वेस्टिगेशन माल्टाउन शहजाद रफ़ीक अमान, डीएसपी डिफेंस मियां मौज़म है, और डीएसपी रायवंड जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। तो जो जेआईटी बनाई गई है वो जेआईटी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी अच्छी है, और उसमें बड़े अच्छे और ईमानदार अफसर जो हैं वो नॉमिनेटेड है। मीर बलाज केस में अभी तक ताहाल जो है तकरीबन 11 से ज़ायद लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद तफ्तीश जो है वो उनसे जारी है। अब पुलिस का जो था, हमारी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि तमाम जो कड़ियाँ हैं जो पुलिस तफ्तीश कर रही है वो कड़ियाँ जो हैं वो तीफ़ी की तरफ जा रही हैं। तो तीफ़ी की गिरफ्तारी के लिए वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने रेड वारंट्स का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम के बाद मैं हूं मज़हर अब्बास। अमीर बिलाज केस में एसपी सदर ने माजरत कर ली थी। जी साहब। सर कैसे हैं आप? जी ठीक। सर अमीर बिलाज केस में एसपी सदर ने माजरत कर ली थी, उसकी क्या वजह है? उसके बाद ये जेआईटी बनी है। जैसे ये रेड वारंट्स का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो एक टीम जाएगी जो तीफ़ी की गिरफ्तारी के लिए दुबई के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो है मिडल ईस्ट से। अगर तीफ़ी मिडल ईस्ट कंट्री में ना हुआ, वहाँ से फ़रार हो गया और वो इसमें यूके कनाडा अमेरिका चला जाता है, तो फिर क्या करेगी पुलिस? ये भी एक सवालिया निशान है। ठीक। मज़ीद ये अभी तक इन्होंने गिरफ़्तार किया है, अभी तक इन्होंने गिरफ्तारियाँ नहीं डाली, और अभी तक इन्होंने कोई जो इसको कहते हैं ना कि प्रॉपर रिमांड या वो अभी तक उस केस पे इन्होंने कोई प्रॉपर रिमांड भी नहीं लिया। जबकि कानून ये कहता है कि आपने अगर बंदा गिरफ़्तार किया तो उसको 24 घंटे में पुलिस बाउंड डाउन है कि अदालत में पेश करे। लेकिन अभी तक क्योंकि केस ऐसा है, बड़ा हाईलाइटेड केस है, इस वजह से पुलिस जो है वो बड़ी महताज चल रही है कि हम किसका रिमांड लें, किसका नहीं लें, किसको चलान करना है। अभी तक पुलिस भी फैसला नहीं कर पा रही। आपको यह याद होगा कि इसमें एक नाम आ रहा था एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का, खुशी मोहम्मद का, कि उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है। बाद जब चेक किया गया उसकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई, उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल हुई। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एहसन शाह के मोबाइल थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उनसे बहुत सारा मवाद निकला है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई फुटेज, रिकॉर्डिंग, वीडियो। जी बिल्कुल जी, एहसन शाह के मोबाइल से बड़ी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एहसन शाह के मोबाइल में राब्ते थे। एहसन शाह का जो था मलिक सुहेल से भी रब्ता निकल आया, और मलिक सुहेल के मोबाइल से भी चीज़ें निकली हैं। अभी दोनों मोबाइल जो है फॉरेंसिक के लिए इन्होंने भिजवा दिए हैं। लेकिन बात वही है कि अगर बात की जाए तो एक होगा कि वो दोस्ती के हवाले से एहसन शाह ने जिस सफाई से ये काम करना चाहा, अल्लाह ने वो नहीं होने दिया। और ये एहसन शाह को अल्लाह की मार है कि जब मर्डर हुआ, मर्डर के कुछ ही दिनों बाद एहसन शाह अरेस्ट हो गया। क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, ये एहसन शाह को मिलवाने वाला जो था वो मलिक सुहेल ही था। मेन किरदार जो है मलिक सुहेल का किरदार इतना था कि एहसन शाह और तीफ़ी के दरमियान जो है ना वो इन्होंने फासले दूर किए। अब देखें ना, एहसन शाह ने एक बयान में कहा है कि मुझे पहले बहुत अच्छी ऑफर्स होती नहीं है, सडनली एहसन शाह का ध्यान क्यों डाइवर्ट हो गया? अब एहसन शाह, हमारे ज़राए ने बताया कि एहसन शाह ये भी कहता है कि जनाब बलाज मुझसे दूर होता जा रहा था। बलाज उन लोगों के सामने मुझे डिग्रेड करता था जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब वो किस किस्म के लोग थे
वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ये भी सर सुनने में आया है कि तीफी और गोगी भट्ट की तरफ से एहसन शाह को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, आप मुस्तकबिल के जो एक बहुत बड़े सियासतदान हो। देखिए जी, लालच वो ज़रूरत की माँ है। अब उन्होंने एहसन शाह को इतनी लालच दिया, जिसने 5 करोड़ में से उसको 50 लाख एडवांस दिया। 50 लाख जब एडवांस दिया तो उसी एडवांस के पैसों से उसको उन्होंने वो सऊदीया भी भिजवाया, उम्र भी भिजवाया, और ये प्री प्लान था। अब जिस तरह गोगी तीफी प्लान करते हैं ना कि जब भी यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह होता है वो यहाँ नहीं होते, इसी तरह उन्होंने क्या जिसका कत्ल होना है तू बाहर होना है, तेन नहीं पढ़ना है, आपका नाम ही नहीं आएगा। नाम नहीं आएगा। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है, लोग भी यही पूछ रहे हैं, जहाँ पे अमीर बिलाज मरहूम शादी पे गया था साबिक DSP साहब के बेटे की, उनकी तरफ से ना कोई बयान जारी हुआ है, वह ना ही वो कहीं मंजर आम पे आए हैं, उसकी क्या वजह है? देखें जी, आपका अच्छा सवाल है। वो DSP साहब जब अपनी मुलाजमत में थे तब उनके ताल्लुकात थे तमाम पहलवानों के साथ, वर्दी को सलाम था ना जी। वो रिटायर हुए तो ताल्लुकात पुराने थे उनके बलाज के वालिद के साथ ताल्लुकात थे, टीपू के साथ। बलाज उनके बच्चों भतीजों की तरह था। अब जब ये हादसा हुआ है तो उनके बेटे का भी फायर लगा, ना उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई ना कुछ किया। वजह ये है, देखें जी, वो इस हर बंदा शरीफ आदमी जो होता है ना, वो लड़ाई झगड़ों से बचता है। अब ये गोगी तीफी अलग गैंग है, बलाज ट्रकों वाला ये अलग गैंग है। अब उस गैंग में शरीफ आदमी आगे क्या करेगा? वो आराम से अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इनका गवाह बन जाए, कुछ बन जाए, वो इसके ऊपर चढ़ जाएंगे सारे। अब यहाँ पे लाहौर में तो एक बंदे की वैल्यू है, वो तो 1000 में बंदा मार देते। वो तो उसके साथ थे ना बलाज के, इस वजह से तो वो उसी एफआईआर में आ जाएंगे। अभी तक उनके मेडिकल क्लियर नहीं हुए, मेडिकल नोट्स भी नहीं आए उनके। मैं बता तो रहा हूँ कि अभी तक पुलिस ने ना किसी का रिमांड लिया, ना किसी का सोचा है, ना कोई लिखित सफा मिसल पे अभी ज़ीरो है। जब 2010 में अमीर बिलाज मरहूम के वालिद साहब का कत्ल हुआ था, उस केस में ये तीफी और गोगी भट्ट बरी हो गए थे, उसकी क्या रीज़न बनी थी? तब भी वो नहीं थे मौके पे, तब भी वो 109 में आए, और जो मारने वाला था मौके पे गिरफ्तार हो गया था। मैं अर्ज तो यही कर रहा हूँ ना, ये गेम यही खेलते हैं कि ये प्लान बनाते हैं, अपने नंबर्स भी यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते, किसी और के नंबर्स यूज़ होते हैं, उसके बाद जाके ये मामला सारा चलाते हैं। उस वक्त भी ये पाकिस्तान से बाहर थे, अब भी पाकिस्तान से बाहर है। हसनैन हैदर किसी लड़के से बरामद हुई, बलिनो नहीं, BRV वाइट रंग की गाड़ी है, वो भी उस रात यूज़ हुई है। वो लड़का हसनैन हैदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका ये कहना है मैंने ये गाड़ी रेंट पे ली थी। आप किसके कहने पे रेंट पे ली थी? वो कह रहा मलिक सुहेल ने कहा था गाड़ी रेंट पे लेके जाओ। अब वो ये कह रहा है। मैं बता रहा हूँ कि केस में बहुत पेचीदगियाँ हैं, इस वजह से एक सीनियर SP ने तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। कोई सर दिन ब दिन अजीब ही सूरत हाल बनती जा रही है इस केस में। देखें जी, इस केस में तो आए रोज़ एक नई आवाज़ निकलती है। जिस तरह आपने सुना होगा कि एहसन शाह को पार करने के लिए पुलिस से डील होगी, ये भी सुनने में आया था ना। लेकिन JIT से हमारी बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी वो ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो वो तफ्तीश करेंगे। फिर आपने सुना होगा कि जितने भी लोग पकड़े गए उन सबकी टेंडें कर दी गई हैं। मुझे बताएं, आज तक देखा आपने? नहीं देखा। वीडियो एडिट भी हो सकती है। यस, वो यही तो बात है। वो जो JIT के मेंबर हैं उन्होंने यही कहा है कि हम पुलिस अफसराने को नहीं है, ऐसे ही हम तफ्तीश कर रहे हैं, हमारा ये काम नहीं है। और तफ्तीश का वो भरपूर कर रहे हैं, और जो अफसरान वहाँ पर तफ्तीश कर रहे हैं वो बड़े मंजे हुए अफसर हैं। देखें सर, हमारा रोज़ाना एक हम नया व्लॉग बनाते हैं। हमारा व्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं है किसी की दिल राज़ी हो, हमारा मकसद यही है कि उनको इंसाफ मिले। आपको सर नज़र आ रहा है उनको इंसाफ मिलेगा? देखें जी, जो JIT के मेंबर्स हैं उनमें से 2 को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं, वो मेरिट के अलावा कोई और कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी अल्लाह जानता है। और ये तफ्तीश ऐसी है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ बनता भी नहीं है। एक बंदे एक घर का फ़र्ज जो है वो उस घर का करता था, वो उसकी लाइफ का लॉस हुआ है। तो जहाँ पर लाइफ लॉस आ जाए तो वहाँ पे अफसरों को भी ज़मीर झंझोड़ता है। तो उम्मीद है कि इंसाफ क्या मेरे देखें, इंसाफ मिल ही जाना है। बंदे गिरफ्तार होने हैं, लेकिन कानून ने हाथ बांधे हुए, कानून से भला तो कोई भी नहीं है। अब मशवरा हो या किसी का प्लान हो, वो उस हद तक तो आएगा ना,
प्लानिंग में तो आ सकता है, मशवरे में आ सकता असल सर, है, लेकिन मर्डर में नहीं आ सकता। सर मसला ये है कि आगे जो प्रोसिक्यूशन है वो भी तो कोई मुस्तकिल मिजाज हमें नहीं कहा आज तक नहीं नजर आया। प्रोसिक्यूशन का बड़ा अहम किरदार होता है। प्रोसिक्यूशन क्या करे जब पुलिस की तफ्तीश ही नाकस होगी। देखिए ना, पुलिस की तफ्तीश जब नाकस होगी तो वहाँ पर ऐसे ही होगा। 2010 में जब अमीर बिलाल मरहूम के वालिद साहब का कत्ल हुआ था, अब 2024 है, फ़र्क तो है ना सर, इंसाफ तो मिलना चाहिए। इंसाफ देखें जी, वही पुलिस है, वही FIR है, वही फाइंडिंग्स हैं। इंसाफ मैं बता दूँ ना, कानून की शिकों ने, कानून ने हाथ बांध रखे हैं। अगर दिन में कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है उसकी दफ़ा और है, जो रात को चोरी होती है उसकी दफ़ा और है। आपका कहने का मकसद है कि इसमें तीफी गोगी को फांसी लग जाएगी? नहीं, तीफी गोगी की जितना किरदार होगा ना, सही अगर अफसर होगा तफ्तीश करने वाला, उसको उतने किरदार तक रखेगा जितना उसने काम किया है, कि वो उसने मशवरा दिया, उसने कॉल किया, उसने कुछ किया, वो उस तक तो आएगा। आप कहते हैं वो 302 में आ जाए, वो नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो फिट करने की कोशिश करेंगे तो केस कमज़ोर ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही है। देखिए ना, आप FIR की वर्डिंग्स पढ़े कि गोगी और तीफी की माँ पर मारा गया। माँ जब आ गई तो फिर डाउट आ गया। लेकिन सर हमारा जो लॉ है, ब्रिटिशियन लॉ है, इसमें कोई तरमीम तो नहीं हुई ना आज तक। सर वो गोरों ने बड़ा ना सिलेक्टेड और बहुत टाइम लगा के ये लॉ बनाया है। ये हमारी पुलिस को तोड़ना मरोड़ना जानती है। अलिफ आगे डाल दो, अलिफ पीछे डाल दो, कानून ही बदल जाता है। पर हमारी उम्मीद है कि JID में इंसाफ मिलेगा। सर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के हकदार भी हैं, उनका एक बहुत बड़ा सदमा है, हम भी उस सदमे में शरीक हैं। आप बजा फरमा रहे हैं कि वो हीरा लड़का था, अच्छा लड़का था, सॉफ्ट हार्टेड लड़का था, उसका रुझान नहीं था लड़ने की तरफ। बाकी अल्लाह ने, हम बाइशर मुसलमान, उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, वो अपने अंजाम तक पहुँच गए। खुदा न खास्ता अगर इंसाफ ना मिला तो सूरत हाल ख़तरनाक ही नज़र आ रही है। देखें जी, इंसाफ मिल भी गया तो फिर भी इनकी दुश्मनी चलती रहनी है, बंद तो नहीं होनी। वो जो होंगे वो सज़ा ले लेंगे, लेकिन फिर भी ये टारगेट पे रहेंगे, या वो इनको रखेंगे या ये उनको रखेंगे।